अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं फाइका मौज़म। कराची ता खैबर और गिलगित ता गवादर मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज, तमाम छोटे बड़े बाजार बंद, शहरियों की नकलो हरकत भी महदूद कर दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में ट्रांसपोर्ट खुली रखने का भी आखिरी रोज़। अब जो SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। हो गई शॉपिंग, अब घर बैठे आराम करें और कोरोना से बचें। NCOC और सूबाई हुकूमतों की सारी मोहलतें खत्म। कराची ता खैबर और गिलगित ता गवादर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। मुल्क भर में तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबार बंद। शहरियों को नक्लो हरकत भी महदूद करने की हिदायत। इस्लामाबाद में बैनुल इस्लामी ट्रांसपोर्ट आज भी चलेगी। फैसला परदेसियों के आबाई इलाकों में पहुंचने के लिए किया गया है। लाहौर समेत पंजाब और पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी SOPs के तहत इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को आज खोलने की इजाज़त दी गई है। और जनाब, कराची समेत सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन का आज पहला रोज़ है। कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स आज मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर समेत अशियाए ज़रूरिया की दुकानें ही खुली रहेंगी। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। हिराज़की ट्रांसपोर्ट की बंदिश पर, जबकि मोहम्मद मोहसिन रेलवे की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि बुरहान मुस्तफ़ा मार्केट्स की मजमूई सूरत हाल पर अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिराज़की से। जी हिरा, ट्रांसपोर्ट की बंदिश के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहरी कराची में ट्रांसपोर्ट की बंदिश की जा चुकी है। लॉकडाउन का पहला रोज़ है और तमाम छोटी बड़ी तमाम बसें चलने पर पाबंदी आयद हो चुकी है। नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा जो बड़ी छोटी बसें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, जो सड़कों पर रवा दबा हैं। सारी बसें जो बसें हैं उनमें तमाम मुसाफिर भी मौजूद हैं और SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो मुसाफिर अंदर बैठे हुए हैं वो उन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया और बसें जो चला रहे हैं उन्होंने भी जो है वो SOPs की खुली खिलाफ वर्जी हुई है। इसके अलावा जो रिक्शा टैक्सी है उसमें तकरीबन 50% लोग बिठाने की 50% लोग बिठाने के लिए कहा गया था, लेकिन जो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर हैं वो तमाम कचाकच भरा हुआ रिक्शा और टैक्सी लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा बसें हैं वो भी लोगों से भरी हुई हैं। SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा हुआ है और इसके अलावा ना ही उन बसों को रोकने के ऊपर कोई अमल दरामद किया जा रहा है, ना ही कोई कार्रवाई होती नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि जो मिनी बसें हैं, जो सदर का इस वक्त एरिया जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर रिक्शा टैक्सी के साथ साथ बड़ी छोटी तमाम बसें यहाँ पर चल रही हैं। किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, ना ही SOPs को फॉलो किया जा रहा है। इसके बसें भी चल रही हैं और SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी जारी है। हिराज़की हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। अब चूंकि आज लॉकडाउन का कराची में पहला रोज़ है, इसलिए मार्केट्स भी बंद हैं। बुरहान मुस्तफ़ा से मजीद बात कर लेते हैं, वो हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। बुरहान मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिएगा, मार्केट्स की मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि ताजरों की जानिब से कहा गया था कि कारोबार खुला रहने दें। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ताजिरों को जो मोहलत दी गई थी, मज़ीद 2 दिन की मोहलत थी, जुम्मे और हफ्ते की, कि वो अपना कारोबार खोल सकते हैं और शहरी जो है वो कल शाम 6 बजे तक जो है वो शॉपिंग कर सकेंगे। जबकि कल शाम 6 बजे के बाद से ही जो है वो सख्तियों को फिर एक बार शुरू कर दी गई है। और इस वक्त भी मैं सदर में मौजूद हूँ। हमने मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट भी किया तो तमाम बाज़ार जो है वो इस वक्त बंद दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद दिखाई दे रहा है, तमाम बाज़ार जो हैं वो बंद हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से 8 मई से 16 मई तक जो है वो लॉकडाउन लगाया गया है और शहरियों से अपील की गई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। जबकि इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अशिया खुर्दनोश की दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, करियाना स्टोर खुली रहेगी और पेट्रोल पंप जो है वो खुले रहेंगे। जबकि शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से निकलने की इजाज़त भी नहीं दी गई है और ख़ास तौर पर अगर कोई शहरी ईद में घरों से बाहर भी निकला तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनसे पूछगछ भी की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा वो घरों से बाहर क्यों निकले हैं। जबकि 8 मई से 16 मई तक जो है वो तमाम तफरी मकामात भी बंद रहेंगे, तमाम पार्क भी बंद रहेंगे और शहरियों से अपील की गई है वो कि घरों में बैठें
और घरों में जो है वो ईद इंजॉय करें। जबकि 8 मई से 16 मई तक तमाम बाज़ार, तमाम दुकानें, तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद रहेंगी। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उन डिस्ट्रिक्ट्स में डबल सवारी पर भी पाबंदी है। दफ़ा 144 भी लगाई गई है। आवाम की नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगाई गई है। और आज इतवार जो है वो सूबे भर में जो है वो पहला लॉकडाउन का आगाज़ देखा जा रहा है कि लॉकडाउन पे अमल दरामद हो रहा है। तमाम बाजार जो है वो तमाम बाजार बंद है और एसओपीज पर अमल भी दिखाई दे रहा है। बुरहान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मोहसिन ने ज्वाइन किया है हमें कैंट स्टेशन से। मोहसिन बताइएगा, रेलवे की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? रेलवे की बहुत बुरी सूरत हाल है। लगता यूँ है कि पूरे शहर को क्लियर करके लॉकडाउन करके सारे का सारा जो बदनज़मियाँ हैं वो अब सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पे हो रही हैं। बैनुल सूबाई और बैनुल इज़लाई जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से अंदरून मुल्क जाने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उनका तमाम का रुख अब रेलवे स्टेशन की जानिब हो गया है। पहले 11 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन रेलवे के मुसाफिरों से रश देखते हुए अब उनकी तादाद 66 कर दी गई है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर आए हैं। अब कैंट स्टेशन की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन काउंटर्स हैं वहाँ पर जो कतारें लगी हुई हैं रिजर्वेशन के लिए, पर किसी भी किस्म के एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर ना ही सैनिटाइज़र का कोई इस्तेमाल किया जा रहा है। जब पहली कोरोना की वबा थी 1 साल पहले, तो उस वक्त यहाँ पर सैनिटाइज़र गेट लगाया गया था, लेकिन उसमें किसी भी किस्म के केमिकल्स नहीं है, स्प्रे नहीं किया जा रहा। जो मुसाफिर यहाँ पर आ रहे हैं उनका दर्जा हरारत यहाँ पर नहीं लिया जा रहा। फिर अगर एक भी ट्रेन लेट हो जाती है तो मुख्तलिफ गाड़ियों के मुसाफिर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। गर्मी की वजह से तमाम लोग कोशिश करते हैं कि जो शेड्स बने हुए हैं उनके नीचे खड़े हों। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा हुजूम होता है, जिसमें समाजी फासला रखना मुमकिन नहीं होता। तो रेलवे इंतजामी की जानिब से किसी भी किस्म के इंतजाम नहीं किए जा रहे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक यही हिकमत अमली है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे स्टेशन को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन की भी सिचुएशन है। ना ही शहरी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही उनका कोई टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। हिरा जकी ट्रांसपोर्ट की बंदिश के हवाले से हमें आगाह करी थी। मोहम्मद मोहसिन रेलवे की सिचुएशन हमें बता रहे थे। इसके अलावा बुरहान मुस्तफ़ा मार्केट्स की मजमूई सूरत हाल पर हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कोयटा में इंतजामिया की जानिब से आज से लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है, मगर ताजिरों ने आज भी हुकूमती पाबंदी के बावजूद दुकानें और कारोबार खोलने का ऐलान किया है। शहर की ताज़ा सूरत हाल क्या है, जानते हैं जीटीवी की नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा की लियाकत बाजार में मौजूद हूँ और अब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आज से कोयटा में लॉकडाउन पे सख्ती कर दी गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगा दिए गए हैं। पुलिस और एफसी की भारी नफरी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात की गई है। ताजिर बरादरी जो है अपनी रूटीन के मुताबिक आज सुबह जब दुकानें खोलने आई तो पुलिस की जानिब से उनकी दुकानें जो हैं वो बंद करवा दी गई, जबकि इस वक्त भी ताजिर बरादरी जो है बड़ी तादाद में अपनी दुकानों के बाहर होने के साथ साथ शहर में भी मौजूद है। पुलिस की जानिब से जो भी इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसे गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इस वक्त भी जो है लियाकत बाजार की जानिब आने वाले जो रास्ते हैं, शबनम मार्केट की जानिब जो जाने वाले रास्ते हैं, मिजान चौक की जानिब जो जाने वाले रास्ते हैं, उन तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी की गई हैं और शहरियों से अपील की जा रही है कि वो खुद जो है एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए इस लॉकडाउन के खिलाफ ना जाएं। अगर ऐसा किया गया तो दुकानदारों को और जो शहरी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि ताजिर तंजीमों की जानिब से जो है ये ऐलान कर दिया गया है कि आज वो अपनी दुकानें खोलेंगे और ईद तक ही खुली रखेंगे। वो गिरफ्तारियां भी देंगे, जुर्माने भी देंगे और किसी भी सूरत में जो है अपनी दुकानें खोलेंगे। लेकिन ताहाल कोई भी ताजिर तंजीम आज शहर में घूमती हुई नजर नहीं आ रही। जी, कोयटा के दुकानदारों का कहना है कि कारोबार करना उनकी मजबूरी है। दुकानें नहीं खोलेंगे तो घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। दूसरी जानिब पाबंदी के बावजूद शहरी खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। शॉपिंग करने आए थे तो अभी तो जा रहे हैं, सूरत हाल बता रहे हैं कि दुकानें सारे बंद है। ईद तक सुना तो ये था कि कल सुबह 8 बजे जो दुकानें खुले जाएंगे, तो इसलिए अभी दुकानें बंद है, घर जाना होगा। दुकानें खोलो, हम लोगों ने दुकान खोल दिया। हम लोग यही खुश है कि 4-5 दिन हम लोग का कमाई का दिन है, हम लोग कमा रहे और बच्चों को ले जा रहे। न अभी तक बच्चों ने जूते लिए ना कुछ लिए, सारा क्या नाम है लॉकडाउन किया हुआ है और हम लोग खुश भी है कि 5 दिन 6 दिन हम लोग कमाई के। पूरा साल हम लोग नहीं कमाते, ये हम लोग का सीज़न होता है, हम लोग इधर कमाते हैं और ये लोग आता है बोलते हैं लॉकडाउन करो। हम लोग का यही कमाई का दिन है। और पेशावर में बदस्तूर लॉकडाउन दूसरे रोज भी जारी है। शहर के तमाम छोटे बड़े बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है। हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया सख्त एक्शन ले रही है। मजीद आपको अपडेट करेंगे पेशावर से नवाब शेर।
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इकदाम का सिलसिला जारी है और इस वक्त पेशावर शहर में जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज है। शहर के जितने भी छोटे बड़े मार्केट बाज़ार है जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इसके साथ साथ तमाम तर जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल है। सिर्फ अशाए खुर्दनोश, मेडिसन और दूध की दुकानें खुली है। शहर में सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए 2 दिन की नरमी की गई है, यानी ट्रांसपोर्ट जो है वो आज सिर्फ चलेगा और वो भी हुकूमती SOPs के तहत, यानी 50% मुसाफिर जो है वो सफ़र कर सकेंगे। कल से उन पर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अगर ओवरऑल बात की जाए तो पेशावर शहर में जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज है और शहरी भी जो है और ताजर बरादरी भी जो है वो लॉकडाउन पर जो है वो अमल दरामद कर रहा है। यही वजह है कि शहर के जितने भी छोटे बड़े दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है और शहर में जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन इस वक्त नाफिज है। जी, पेशावर में शहरी कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ हैं। शहरियों ने वर्सिक रोड पर वाक़ स्विमिंग पूल में कोरोना SOPs को भी डिबो दिया। दूसरी जानिब शहर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस कार्रवाइयां भी जारी हैं। लॉकडाउन के दौरान बाजार दुकानें बंद हो गईं तो शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया, जहाँ नौजवान फासले का ख्याल ना रखते हुए तैराकी में मसरूफ रहे। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। मेडिकल स्टोर, अशिया खुरनोश और गोश्त की दुकानें खुली हैं, जबकि दीगर मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जबकि लाहौर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। परदेसियों का अपने इलाकों में ईद मनाने के लिए लारी अड्डों पर रश भी लगा हुआ है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अबरार हुसैन, जबकि लाहौर की सिचुएशन से हमें आगाह करेंगे वहीद गुजर। पहले बात कर लेते हैं अबरार हुसैन से। अबरार हुसैन, अपडेट कीजिएगा, कोविड लॉकडाउन के बाद शहरियों के क्या सेंटिमेंट्स हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज कोरोना लॉकडाउन का दूसरा दिन है और मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो अपारा मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। हम यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश की दुकानें हैं या गोश्त की दुकानें हैं, इसके अलावा जो कुछ जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर ओपन है। हम यहाँ पर जो ताजरान हैं उन्हें यहाँ पर अब भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है और कुछ ताजरान अपनी दुकानों के सामने ताले लगाकर इस वक्त भी मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, कुछ देर पहले यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस के हमरा यहाँ पर अपारा मार्केट में छापा मारा और 5 दुकानें भी यहाँ पर सील की हैं और मुतअद्दिद जो दुकानें हैं उन्हें यहाँ पर वार्निंग दी है और उनसे जो दुकानें थी वो बंद करवा दी, जबकि जो दुकानों के बाहर ठेले लगाए गए थे या टेबल रख कर जो सामान रखा गया था वो सब यहाँ पर बंद करवा दिया है। और अब यहाँ पर जो अपारा की मार्केट है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल किया जा रहा है और यहाँ पर जो लॉकडाउन है उस पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। जी सही, अबरार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वहीद, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं लारी अड्डों पर? जी बिल्कुल, देखें, हर परदेसी की ख्वाहिश होती है कि ईद जो है अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मनाइए और यही वजह है कि शहर जो है परदेसियों से खाली होना शुरू हो चुका है और लाहौर के जितने लारी अड्डे हैं वहाँ पर जो है परदेसियों का काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर साथ ही बताता चलूँ कि कल शाम 6 बजे तक जो है बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है वो खुली रहेगी। जो परदेसी जो है पंजाब से बाहर जाना चाहता है वो शाम 6 बजे तक जा सकता है, बस उठकर दीगर जो है उसके बाद उसको ट्रेन पर सफ़र करने की इजाज़त होगी। मगर साथ ही बताते चलूँ कि गहमा गहमी कुछ बढ़ भी जाती है, कुछ कम भी हो जाती है, मगर शहर जो है इस वक्त जो है काफ़ी हद तक खाली हो चुका है। अगर बात कोरोना SOPs के बारे से बताऊँ तो कोरोना SOPs जो है काफ़ी शहरी जो है कोरोना SOPs को फॉलो कर भी रहे हैं। बहुत से लोगों ने, बहुत से मुसाफिरों ने, परदेशियों ने फेस मास्क लगाया भी हुआ और कुछ ने नहीं लगाया हुआ, जाके समाजी फासले और दीगर लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, दोनों जगह ही लॉकडाउन की सिचुएशन है, लेकिन शहरी SOPs मानने को तैयार नहीं है। अबरार हुसैन और वहीद गुजर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर 8 मई से पाबंदी आयद है। ताहम अंदरूने शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट को 50% सवारियों के साथ आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई है। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा सौलिया अब्बासी से। जी सौलिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र और NCOC के अहकामात के पेश नज़र बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है जो इस्लामाबाद से बाहर और इस्लामाबाद से जो आ और जा रही थी ट्रांसपोर्ट, उस पर पाबंदी आयद कर दी है। उस पर पाबंदी का इतलाक़ इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से 8 मई से किया गया है। ताहम ये जो बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट है इसमें मेडिकल की सहूलियात, एमरजेंसी सर्विसेज और दूसरी जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं उनको इजाज़त दी गई है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं कि इस्लामाबाद में जो ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है उस पर इनका क्या कहना है। मैं ये समझता हूँ कि
ट्रांसपोर्ट तो ओपन होनी चाहिए, लेकिन SOPs का हमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम पहले ही काफ़ी मुश्किलात में है। रमज़ान शरीफ भी चल रहा है, आपको पता है, आखिरी अशरा चल रहा है हमारे पास। तो अगर ट्रांसपोर्ट ओपन हो, SOPs के साथ हम इस्तेमाल करें, तो जिन लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं वो काफ़ी उनको आसानी हो सकती है उसमें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन इस पाबंदी लगने से इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पर आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगने से जो टैक्सी के ड्राइवर्स हैं वो भी मनचाहे किराए वसूल कर रहे हैं, जिससे आवाम को खासी मुश्किलात का सामना है। जी। और लाहौर के बाजार हुए वीरान, तमाम दुकानें शट डाउन कर दी गई हैं। लॉकडाउन के बायस रश भी खत्म हो गया। मज़ीद बताएंगी सबा पाशा। जी बिल्कुल, आज शहर लाहौर में लॉकडाउन का दूसरा दिन है और इस वक्त मौजूदा लाहौर की इचरा मार्केट में, जहां पर जो है तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं और ज़रूरत की अशिया की जो चीज़ें लोग यहां पे लेने आते थे, यहां पे तिल धरने की जो जगह मौजूद नहीं थी। लेकिन आज ये बाज़ार जो है वीरान पड़ा है और लोग यहां पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, जबकि यहाँ पे दुकानें सारी बंद, शटर डाउन कर दिया गया है। लाहौर में लॉकडाउन पर अमल दरामद तो पूरे तरीके से किया जा रहा है, लेकिन शहरी खास से परेशान नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि ईद सर पे थी, लेकिन जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ईद के लिए जो चीज़ें थी खरीद फरोख्त करनी थी वो उनकी ख़त्म हो गई है। साथ ही साथ जो है दूध और दही की दुकानें खुली हैं, खाने पीने की अशिया की दुकानें जो हैं वो सुबह 9 से 6 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, कपड़े और बाकी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। जी। जिला बन्नू में स्पेशल लॉकडाउन का दूसरा रोज है। तमाम बाजार बंद हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस का गश्त जारी है। मजीद बताएंगे मोहम्मद वसीम। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस पूरे मुल्क में स्पेशल लॉकडाउन लगाया गया है। 8 तारीख से 16 तारीख तक जिला बन्नू में भी स्पेशल लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। टांशी बाज़ार, चौक बाज़ार, लकी गेट, चाय बाज़ार और गर्दाना गली, जहां पर आम दिनों में काफ़ी रश देखने को मिलता था, लॉकडाउन के बायस वहां पर बाज़ारें बिल्कुल बंद हैं और सिर्फ वो दुकान खुले हैं जिनका ज़िली हुकूमत ने, ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत ने इजाज़त दी है। लॉकडाउन के फ़वाइद भी सामने आ रहे हैं। जिला बन्नू में कोरोना वायरस की शरह जो तकरीबन 2 हफ्ते पहले 13% थी, अब लॉकडाउन के बायस और आवाम की संजीदगी के बायस वो शरह जो है वो 8% तक रह गई है। इसी तरह हुकूमत ने और ज़िली इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता कल और आज ट्रांसपोर्ट में भी मुकम्मल तौर पर आवाम को रिलीफ दी है ताकि वो अपने इलाके को बर वक्त जा सकें। ईद की आमद है तो कोट चुट्टा के बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए अवाम का रश लग गया है। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मजीद बताएंगे आज़ादार हुसैन। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना के वार तेज़ी से जारी हैं। तो SOPs के हवाले से अगर बात करें तो शहरों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो मैं इस वक्त कोट छुट्टा में मौजूद हूँ। कोट छुट्टा की सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो कोट छुट्टा में भी जो है ना SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बाज़ारों में आवाम का जम गफीर देखने को मिल रहा है और दूसरी जानब जो है ना ईद भी करीब है, तो शहरी जो है ना ईद की शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। तो बाज़ारों में आवाम का जम गफीर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो है ना ही फासला इख्तियार किया जा रहा है और ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानब इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात करें तो इंतज़ामिया जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रही है। यहाँ पर जो है ना बाज़ारों में आवाम का जम गफीर देखने को मिल रहा है और इंतज़ामिया को चाहिए कि जो ना सख्ती से अमल दरामद कराएँ ताकि कोरोना के जो बढ़ते केसेस हो रहे हैं इनमें जो है ना कमी आ सके। जी, कभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब खित्ते की बदलती सूरत हाल में निहायत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के सऊदी अरब से हमेशा देरपा मिसाली ताल्लुकात रहे हैं जिन पर फ़ख्र है। हम ईरान से बरादराना और देरीना ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सऊदी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। It's a very important visit, especially looking at the regional situation. What's happening, the new developments that have taken place, the peace process that is ongoing in Afghanistan, the situation of peace and security in South Asia. Saudi Arabia and Pakistan have had a historic relationship, a strategic relationship. It's a time-tested relationship. It's a relationship based on trust and confidence. Well, as you know, Iran is our neighbor.
and we've always been interested in a peaceful border with Iran, a stable border with Iran. Iran is a member of the OIC, it's part of the Ummah. चीनी का हुसूल या अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करने का अमल रावलपिंडी के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में वोट दो चीनी लो के तर्ज का सिलसिला शुरू हो गया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे खुर्रम हाशमी। महंगाई की सताई अवाम को चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी के खात्मे के चंद रोज बाकी। अवाम ने चीनी के हुसूल के लिए सस्ते रमजान बाजारों का रुख कर लिया। समाजी फासला और कोरोना SOPs को नजरअंदाज करते हुए शहरी लंबी लंबी कतारें लगाने पर मजबूर हैं। कहते हैं 2 किलो चीनी के हुसूल के लिए जहां ख्वार होना पड़ता है, वहीं अब इंतजामिया को वोट भी देना पड़ता है। इंतजामिया का कहना है कि चीनी की कमी और शहरियों की जानिब से बार बार लाइन में लगने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। एक ही बंदा बार बार आ जाता है लाइन में, ये बहुत बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। फिर जब उनको हम कहते हैं कि भी हमें 1 पैकेट देना है, फिलहाल 1 ले जाएं, तो बाकियों को भी लेने दें। शहरियों का कहना है कि चीनी को थोड़ा महंगा करके आम मार्केट में सप्लाई किया जाए तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। खुर्रम हाशमी, GTV रावलपिंडी। और सिंध हुकूमत ने बिलाखे गरीबों की सुन ली है। कराची में बहरिया टाउन की जानिब से गोट की जमीन पर मुबैना कब्जे के दौरान एहतजाज करने वालों पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गडाब में 2 रोज कबल बहरिया टाउन की जानिब से गोट की जमीन पर मुबैना कब्जे के दौरान मजम्मत पर गोट के मकीनों पर लाठियां बरसाने, जदोकोब करने और उठाले जाने के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई और कदीमी गोट को गिराने और मकीनों पर जुल्म ढाने पर बहरिया टाउन के खिलाफ जोकियो गोट के मकीन जामशेर खान की मुद्दत में थाना गडाब सिटी में मुकदमा दर्ज करा लिया गया। हंगामा, बलवा, तोड़फोड़, अगवा और तशद्दुद के इल्जामात में दर्ज की गई FIR में बहरिया टाउन के सिक्योरिटी अफसरान और एहलकारों को नामजद किया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गुज़िश्ता शब बहरिया टाउन में छापा मार कर तशद्दुद करने वाले सिक्योरिटी गार्ड समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत ने 2 रोज कबल पेश होने वाले वाक़े का नोटिस लेते हुए कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए थे। वफाकी वजीर असद उमर भी इस मामले पर बोल पड़े। ट्विटर पैगाम में लिखते हैं कि तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि सिंध के कदीमी गोठों में दिहाइयों से रहने वाले लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इल्जाम है कि ये काम सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन बाहमी इश्तराक से कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को फौरी वजाहत करनी चाहिए। अगर हकीकत है तो तमाम मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।